नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस इंटरनेशनल यार इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेक चौधरी जी ने कहा कि लगातार भारतीय वायुसेना की जो फाइटर जेट के स्क्वाड्रन्स है वो कम होती जा रही है। ऐसे में अब भारतीय वायुसेना को करीबन 5 से 6 फाइटर जेट स्क्वाड्रन्स को शामिल करना होगा, वो भी कम समय में। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना को इस बारे में पता है कि चाइना की जो एयरफोर्स है वो किस तरीके से अपने आप को विस्तारित कर रही है और किस तरीके से वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इस गैप को पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना को फाइटर जेट्स और फोर्स मल्टीप्लायर्स को शामिल करना होगा, जिनमें कि अवाक्स, टैंकर्स और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म भी शामिल है। वहीं अगर चाइना की मैं बात करूं तो चाइना की वायुसेना दिन ब दिन नई पीढ़ी के विमान और बम वर्षकों को विकसित कर रही है, लेकिन वर्तमान में हमारी जो वायुसेना है, देखिए दोस्तों, जो कमी है उसे उजागर करना भी जरूरी है, क्योंकि हमारी वायुसेना लगातार चाइना से पिछड़ती जा रही है। ऐसे में भारतीय वायुसेना अभी भी चौथी पीढ़ी के जो फाइटर जेट्स है उन पर अटकी हुई है और नए फाइटर जेट्स को जो खरीदना है उनमें लगातार देरी हो रही है। ऐसे में MRFA टेंडर पर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, दोस्तों, गरुड़ा एरोस्पेस और इजराइल के एल्बिट सिस्टम के द्वारा बनाए गए स्काईलार्क 3 टैक्टिकल मिनी UAV की पेशकश अब भारत को की गई है और ये एक ऑर्गेनिक एयरबॉर्न इंटेलिजेंस सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉग्नाइज कर सकता है, खास करके डिवीजन, ब्रिगेड और बटालियन स्तर पर। स्काईलार्क 3 को डिसमाउंट और किसी वाहन पर माउंट करके ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन गिम्बल और स्टेबलाइज डुअल इलेक्ट्रो ऑप्टिक पेलोड लगा है, जो कि एक वाइड रेंज को कवर कर सकता है, पहाड़ों में भी, यानी कि ये हिल्स इंटेलिजेंस भी कर सकता है। साथ ही साथ ये हमारी फोर्स और कॉन्वॉय की प्रोटेक्शन के साथ साथ स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन भी कर सकता है और इसका इस्तेमाल बॉर्डर पेट्रोलिंग और सिक्योरिटी ऑपरेशन में भी किया जा सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि DRDO के दुर्गा 2 प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है। लगातार DRDO अपने दुर्गा 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और अब इसका जल्द ही लेबोरेटरी टेस्ट होगा, जिसमें कि 100+ यानी कि 100+ किलोवाट वेपन यानी कि हथियार का टेस्ट किया जाना है। दोस्तों, ये जो दुर्गा 2 हथियार है वो शॉर्ट रेंज के थ्रेट्स, जिनमें कि रॉकेट्स, मोटर, ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइल है, उनके खिलाफ काफी प्रभावी होगा। ये लेजर आधारित एयर डिफेंस सिस्टम होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वर्तमान में जो हमारे शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है ये उनकी जगह नहीं लेगा, बल्कि ये उनके साथ मिलकर काम करेगा। इसके अलावा ये छोटे प्रोजेक्टाइल्स को भी टारगेट कर सकता है। कहा यह जा रहा है कि अगले 2 सालों में दुर्गा 2 पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, दोस्तों, 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने $716 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, जिसके तहत 99 यानी कि 99 F404 GE IN-20 इंजन खरीदे जाने हैं, जिनका इस्तेमाल 73 यानी कि 73 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स और 10 यानी कि 10 तेजस मार्क 1A ट्रेनर्स में किया जाएगा। अब लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक पहले बैच के तहत F404 इंजन को इस साल भारत भेजेगा और इनका जो लास्ट बैच है वो 2029 तक भारत तक पहुंचेगा। दरअसल F404 GE IN-20 जो इंजन है वो एक हाईएस्ट रेटेड F404 मॉडल है, जिसमें कि हायर फ्लो फैन और एक बड़ा हुआ थ्रस्ट, इसके अलावा फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स और वैरायटी ऑफ सिंगल इंजन फीचर्स भी शामिल हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, दोस्तों, भारत ने पहली बार टैक्टिकल इंटरडिक्शन एंड अटैक एरियल व्हीकल यानी कि TIAAV-50 मिस्ट्री प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी है। बाकायदा 2022 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेक चौधरी ने इस बारे में पुष्टि भी की थी कि भारतीय वायुसेना ने मानव रहित कार्यक्रम में नीज टेक्नोलॉजी को विकसित और इंटीग्रेटेड करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम शुरू किए हैं और ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो निजी उद्योगों के सहयोग से किए जा रहे हैं, जिसमें कि मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग, एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट्स, स्वार्म अल्फा एस और TIAAV-50 प्रोग्राम इसमें शामिल है। दरअसल भारतीय वायुसेना एयर इंटरडिक्शन का इस्तेमाल करेगी अपने ऑपरेशंस में, जिसके तहत वो दुश्मनों के सैन्य क्षमता को हटाने, उन्हें बाधित करने और नष्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल करेगी और साथ ही इसका इस्तेमाल काफी प्रभावी तरीके से किया भी जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रोग्राम है अटैक एयर व्हीकल, इसका प्राथमिक यानी कि प्राइमरी मिशन होगा दुश्मनों के ठिकानों पर डीप स्ट्राइक मिशन करना। वहीं दोस्तों, भारत दूसरी तरफ प्रोजेक्ट घातक के तहत एक स्टेल्थी अनमैन्ड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को तैयार कर रहा है, लेकिन ये जो TIAV-50 है ये थोड़ा घातक प्रोजेक्ट से छोटा कार्यक्रम प्रतीत होता है, जो कि घातक प्रोजेक्ट से पहले आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों, अमेरिका अब भारत के साथ बोर्ड एरिया मैरीटाइम सर्विलांस यानी कि BAMS प्रोग्राम को
जल्द से जल्द शुरू करने की योजना बना रहा है, जिससे कि भारत को खुफिया निगरानी के लिए बहुत जो आवश्यक एसेट्स हैं वो मिलेंगी। इस BAMS यानी कि बोर्ड एरिया मैरीटाइम सर्विलांस का जो उद्देश्य है वो है इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकॉग्नाइज करना, जिन्हें कि वर्तमान में P-8 विमानों के द्वारा किया जाता है, लेकिन अनमैन्ड एरियल व्हीकल का इस्तेमाल करके इस महत्वपूर्ण क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ ये P-8I का पूरक भी होंगे और ये एक तरीके के नए मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट भी होंगे। दरअसल दोस्तों ऑलरेडी अमेरिका का जनरल एटॉमिक्स भारत के साथ 30 MQ-9B ड्रोन्स की खरीदने की बात कर रहा है। वहीं अमेरिका के थिंक टैंक ने भारत को नॉर्थरोप ग्रुमेन का MQ-4C टाइटन लंबी दूरी के समुद्री निगरानी ड्रोन की पेशकश भी की है, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में एक व्यापक क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। इसके अलावा ये अपने विरोधियों पर पैनी नजर रख सकता है और साथ ही साथ इससे भारत और अमेरिका के संबंध और गहरे होंगे। दरअसल भारत वर्तमान में जो P-8I का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब भारत को MQ-4C प्रोग्राम में भी अमेरिका जोड़ सकता है, लेकिन भारत को अभी MQ-9B ड्रोन चाहिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि मेड इन इंडिया प्रचंड कॉम्बैक्ट चॉपर्स को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना में शामिल होने के कुछ महीनों के बाद ही प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर ने भारतीय सेना के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास में भाग लेना शुरू कर दिया है और ये काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को पिछले साल 3 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और तब से वे रेगिस्तानी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उड़ान भर रहे हैं। भारतीय वायुसेना की धनुष स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन लीडर रौनक दुबे ने कहा कि हम सेना के साथ एकीकृत अभ्यास कर रहे हैं और हम भविष्य में किसी भी तरीके के टकराव की स्थिति में सेना को सपोर्ट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर को रेगिस्तानी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उड़ाया जा रहा है और इसका प्रदर्शन बेहद जबरदस्त है। रौनक दुबे ने कहा कि हमने इस हेलीकॉप्टर को अपनी यूनिट में काफी उड़ाया और हम इसकी क्षमताओं से काफी प्रभावित है, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर है वो अपने सभी मापदंडों पर खरा उतरने में सक्षम है। इसका जो रोल है वो क्लोज एयर सपोर्ट करना है ग्राउंड फोर्सेस को और दुश्मन के हवाई हमलों को खत्म करना है। स्क्वाड्रन लीडर दुबे ने कहा कि प्रचंड दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से एक है, जिसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें और इसमें 70 mm रॉकेट पॉड्स के साथ साथ 20 mm की गन कैनन भी लगी हुई है। यानी पूर्वी लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर जैसी ऊंचाई वाले दोनों स्थानों पर परीक्षण के दौरान इस हेलीकॉप्टर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसका नेविगेशन सिस्टम पायलटों को लक्ष्य को पकड़ने और उन्हें आसानी से नष्ट करने की भी अनुमति देता है। अगली अपडेट दोस्तों पर्लय मिसाइल को लेकर आ रही है। दरअसल 2022 में भारत ने इजिप्ट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया था, जिसके तहत दोनों ही देश द्विपक्षीय जो सैन्य संबंध है उन्हें मजबूत करेंगे। ऐसे में दोस्तों कुछ खबरें सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इजिप्ट की जो मिलिट्री प्रोडक्शन है वो भारत के DRDO से बातचीत कर रहा है पर्लय शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की खरीद के लिए। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि इजिप्ट पर्लय मिसाइल की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी चाहता है ताकि इसका लोकल प्रोडक्शन इनके देश में हो सके। 500 किलोमीटर रोड मोबाइल कैनेस्टाइज्ड पर्लय मिसाइल मिड एयर मैनूवर भी कर सकती है अपने मैनुअल री एंट्री व्हीकल के माध्यम से, जो कि दुश्मनों के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर को भी हरा सकता है। भले ही हम मिसाइल की डील इजिप्ट के साथ कर दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां बात तकनीक के हस्तांतरण की आती है तो ऐसे में सवाल पैदा नहीं होता कि इजिप्ट को अपनी क्रिटिकल तकनीक हस्तांतरित की जा सके और तेजस के मामले में भी इजिप्ट भारत से उसकी तकनीक मांग रहा है। ऐसे में भारत को भी बिल्कुल अमेरिका की तरह नीति अपनानी चाहिए कि आपके यहाँ असेंबली लाइन तैयार की जा सकती है, आपके यहाँ इस मिसाइल को लाइसेंस के तहत तैयार किया जा सकता है, लेकिन तकनीक हस्तांतरित नहीं की जाएगी। ऐसे ही भारत को तेजस के मामले में भी बोलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत को क्या वाकई में पर्लय मिसाइल की तकनीक इजिप्ट को देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों देश में आज थल सेना दिवस मनाया जा रहा है। इस बार पहली बार दिल्ली के बाहर बेंगलुरु में परेड कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जनरल मनोज पांडे बेंगलुरु के गोविंद स्वामी परेड ग्राउंड के कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही सेना प्रमुख ने कहा कि पहली बार आर्मी डे परेड और इससे जुड़े अन्य कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर आयोजित किए जा रहे हैं। इसने सेना को लोगों से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर दिया है। ऐसे में हमें पूरा विश्वास है कि हमारे संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। साथ ही सेना प्रमुख ने कहा कि पिछले साल सेना ने सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का दृढ़ता से सामना किया और सीमाओं की सक्रियता और मजबूती से सुरक्षा सुनिश्चित भी की है। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि हमारी सेना हर तरीके की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और बॉर्डर पर आतंकी साजिशें अभी भी जारी हैं, लेकिन हमारे भारतीय सेना के जवान चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा जनरल पांडे ने कहा कि उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मजबूत डिफेंस बंकर रखते हुए हम किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार हैं।
जवानों को हर तरीके के हथियार, उपकरण और सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही जनरल पांडे ने बताया कि आत्मनिर्भरता से आधुनिकता हमारा मूल मंत्र होगा। भारतीय रक्षा उद्योग इन चुनौतियों के लिए सबसे आगे आ रहे हैं और मेड इन इंडिया हथियारों पर ही भरोसा किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम संचार, मानव रहित प्रणाली, डायरेक्टेड एनर्जी हथियार जैसी तकनीक का स्वदेशीकरण भी हो रहा है। और आर्मी डे 2023 के इस कार्यक्रम में जवानों ने तरह तरह के करतब भी दिखाए। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को लेकर आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चाइना को एक चेतावनी दी है। एक कार्यक्रम के दौरान एस जयशंकर जी ने कहा कि पाकिस्तान में पैदा होने वाले टेररिज्म और चीन के साथ बॉर्डर पर हुई आक्रामक झड़पों में भारत की जवाबी कार्रवाई ने ये बात दिखाई है कि हमारा देश किसी भी दबाव में नहीं आएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा के खातिर हर तरीके के कदम उठाएगा। इसके अलावा चाइना के साथ हुई झड़पों को याद दिलाकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ड्रैगन की दुखती राख पर भी हाथ रख दिया, यानी पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लेते हुए एस जयशंकर जी ने कहा कि साल 2019 की एक घटना को मैं याद दिलाता हूं, जब इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में हवाई हमला करके बहुत जरूरी मैसेज भेज दिया था। यही इसके अलावा चाइना के ऊपर बोलते हुए एस जयशंकर जी ने कहा कि चीन उत्तरी बॉर्डर पर आज भी बड़ी संख्या में सैनिकों को लाकर हमारे बॉर्डर का उल्लंघन करके यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। कोरोना वायरस के बावजूद हमारी जवाबी कार्रवाई दृढ़ और मजबूत थी। दुर्गम इलाकों में हजारों की संख्या में मौजूद हमारे सैनिकों ने सीमाओं की सुरक्षा की और आज भी पूरी तत्परता से कर रहे हैं। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, एक साल पूरा होने वाला है रूस और यूक्रेन युद्ध को। ऐसे में अब नए हथियार इस जंग में शामिल होने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब अपाचे हेलीकॉप्टर इस युद्ध में गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि अब यूके की तरफ से एक नया सहायता पैकेज भेजा जाएगा यूक्रेन को, जिसमें कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स उन्हें दिए जा सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि इस नए रक्षा पैकेज में अपाचे हेलीकॉप्टरों में घातक मिसाइलें लगाई जाएंगी, क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर अंधेरे में भी दुश्मन को खोजकर निशाना बना सकता है। इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना भी कर रही है। अपाचे दुनिया का सबसे एडवांस मल्टी कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, जो कि बख्तरबंद गाड़ियों, तोप या टैंक जैसे जमीन पर चलने वाले किसी भी वाहन को तबाह कर सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस बात की पुष्टि की है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के अनुरोध के बाद टैंक भी पैकेज का हिस्सा होंगे। वहीं जो खबरें सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि कम से कम 4 अपाचे हेलीकॉप्टर और 10 चैलेंजर 2 युद्धक टैंक यूक्रेन को दिए जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में अब तो शायद आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। जिस तरीके की राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट इस देश में पैदा हो रहा है, अब यहाँ के लोगों को लगने लगा है, और खासकर के लोगों को क्या, यहाँ के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं या जो यहाँ के विशेषज्ञ हैं, वो ये कहने लग गए हैं कि अब भारत के साथ पाकिस्तान को रिश्ते सुधारने चाहिए, और इस बात की सलाह दी जा रही है पाकिस्तानी सरकार को। दरअसल पाकिस्तान के विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत दुनिया का वो देश बन चुका है जो न केवल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बन गया है, और ऐसे में भारत की अनदेखी करना कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट शहजाद चौधरी ने पाकिस्तान की सरकार को ये बात याद दिलाई है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी भले ही देश में किसी गुमनाम शख्सियत की तरह हैं, लेकिन भारत की तस्वीर को सुधारने का जो काम भारत में उन्होंने किया है वो अभी तक कोई नहीं कर पाया। उन्होंने अमेरिका से लेकर रूस का भी जिक्र किया और शहबाज सरकार को ये बात कही कि कैसे भारत दिन पर दिन मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है। शहजाद चौधरी ने पाकिस्तान के अखबार को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत का करीबी साथी बन चुका है, वहीं रूस अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत आजादी से रशिया के साथ बिजनेस कर रहा है। शायद ही इस समय इस दुनिया में कोई देश ऐसा कर सकता हो। बाकायदा भारत रशिया से तेल खरीद रहा है। साथ ही शहजाद चौधरी ने कहा कि दुनिया की 2 मिलिट्री सुपर पावर जो एक दूसरे की दुश्मन है, लेकिन भारत के करीब है। यही नहीं, भारत इस समय पूरी दुनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण देश बन चुका है। ये देश जिस तरीके से अपनी रणनीति और शर्तों के तहत आगे बढ़ रहा है, उसने भारत को एक अलग मुकाम दिलाया है। भारत की अर्थव्यवस्था अब यूके से आगे है और दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारत का मकसद साल 2037 तक दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनना है, और भारत दुनिया का 4था देश है और उसके पास $600 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान के पास तो यह आंकड़ा 4.5 का आंकड़ा है। यानी शहजाद ने कहा कि भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना और तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री है। भारतीय बिजनेसमैन का नाम दुनिया में छाया हुआ है। यानी कृषि से लेकर IT उद्योग तक भारत दुनिया का लीडर बना हुआ है। वहीं पाकिस्तान में लगातार चुनौतियां आ रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का करीबी सऊदी अरब भी भारत में $72 बिलियन का निवेश करने का ऐलान कर चुका है, जबकि पाकिस्तान को $7 बिलियन की भीख मांगनी पड़ी है।
और चीन भी अब मदद देने से मुंह मोड़ने लगा है। यानी कि साफ तौर पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को अब भारत की याद आ गई है। उसको लगने लगा है कि भारत के बिना पाकिस्तान का काम नहीं चल सकता और भारत को कतई इग्नोर नहीं किया जा सकता। और क्योंकि सारे उदाहरण जो अभी तक आपने सुने और जाने, अभी तक जो शहजाद ने भी कहे हैं और जो कि हकीकत भी है, उससे साफ तौर पर यह बात जाहिर होती है कि पाकिस्तान की घरेलू स्थिति वाकई में खराब हो चुकी है और अब उसके लिए भारत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो फिलहाल के लिए थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।